गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट 3 कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज हम प्रोटीन भाग 2 के अंतर्गत प्रोटीन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन की तृतीयक संरचना, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की तृतीयक संरचना त्रिविमीय होती है। इसमें विभिन्न द्वितीयक संरचनाओं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के विशिष्ट फंदों तथा मोड़ों में व्यवस्था और उनमें उपस्थित अंतरा संबंधों को प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहा जाता है। इसकी संरचना मुख्यतः 4 प्रकार के बंधों द्वारा अनुरक्षित रहती है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तृतीयक संरचना में यह बंध पॉलीपेप्टाइड के अपेक्षाकृत दूर के भागों को संबंधित करते हैं। इसमें आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु आंशिक रूप से ऋणावेशित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन परमाणु के साथ बंधी रहती है। दूसरा, जल विरोधी बंध, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। प्रोटीन में उदासीन अमीनो अम्ल की अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ बहुत समीपता से संबंधित रहती है। यह संबंध असमीकरणीय मितीय होता है। That is, this relation is non-stoichiometric and they have non-polar side chain. अतः कहा जाता है कि इस स्थिति में वास्तविक बंध नहीं बन पाते। So, actual bonds are not formed in this condition. बल्कि परस्पर क्रियाएं प्रोटीन की तृतीयक संरचना में विभिन्न प्रकार के बंध अनुरक्षित करती है। ये जलरोधी बंध एल्किल श्रृंखलाओं के द्वारा बनते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर इन विच इट इज इंडिकेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड वी कैन से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं त्रिविमीय होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के द्वितीय संरचनाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के विशिष्ट फंदों तथा मोड़ों में व्यवस्था और उपस्थित अंतरा संबंधों को प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहा जाता है। इसकी संरचना मुख्यतः 4 प्रकार के बंधों से अनुरक्षित रहती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इसको हम कहते हैं जल विरोधी बंध, और दूसरा है आयनिक बंध। यह लवण बंध है जो अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं में उपस्थित विपरीत आवेश वाले समूहों के मध्य बनते हैं। कुछ अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाएं अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तथा कुछ क्षारीय जैसे आर्जिनिन, लाइसिन आदि। जब यह एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें उदासीनीकरण की क्रिया होती है एवं आयनिक बंध बनते हैं। चौथा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बंध। पॉलीपेप्टाइड की 2 समानांतर श्रृंखलाओं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा सिस्टीन आवेशिक अवशेषों पर संयोजित हो सकती है। यह बंध अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, अतः यह विकृतीकरण की सामान्य दशाओं में भी नहीं टूटता। डाइसल्फाइड बंधों द्वारा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के जुड़ने का उदाहरण पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन है। चतुष्क संरचना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यदि किसी प्रोटीन की संरचना में 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो
और यह परस्पर सहसंयोजक बंध पेप्टाइड एवं डाइसल्फाइड द्वारा संयोजित न होकर अन्य बंधों द्वारा संयोजित हो तो ऐसी संरचनाओं को चतुर्थ प्रोटीन कहा जाता है। रक्त का ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन हीमोग्लोबिन चतुष्क संरचना का एक उत्तम उदाहरण है। सो वी कैन से दैट इज एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी टाइप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के रंग परीक्षण, कलर टेस्ट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन अनेक प्रकार के परीक्षण देता है। कुछ विशिष्ट प्रोटीनों के द्वारा विशिष्ट परीक्षण होते हैं। पहला है बायूरेट परीक्षण, दैट इज बायूरेट टेस्ट। प्रोटीन के विलयन में कुछ बूंदें 1% कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाने पर तथा NaOH विलयन के आधिक्य में हिलाने पर बैंगनी रंग उत्पन्न होता है जो उबलने पर गहरा हो जाता है। दैट इज बायूरेट टेस्ट फॉर प्रोटीन, दैट इज when a solution of protein is being treated with 1% copper sulfate solution and then NaOH is added in excess, we get a violet color which intensify on heating. This is known as biuret test. Next is निनाइड्रिन टेस्ट, निनाइड्रिन परीक्षण। जब प्रोटीन विलयन को निनाइड्रिन के साथ गर्म किया जाता है तो नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। दैट इज व्हेन प्रोटीन सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद निनाइड्रिन, इट गिव्स ब्लू कलर। दिस इज नोन एज निनाइड्रिन टेस्ट। हेलर्स रिंग टेस्ट, हेलर वलय परीक्षण। प्रोटीन के वलय में परक्नलिक में दीवार के सारे सांद्र HNO3 मिलाने पर दोनों के मिलने की सतह पर प्रोटीन स्कंदित हो जाता है, एक श्वेत वलय बनाती है। मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति का परीक्षण इसी प्रकार किया जाता है। दैट इज हेलर रिंग टेस्ट, दैट इज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन is treated with concentrated H2SO4, then on its junction a white ring is being formed. This is the Heller ring test of protein. Xanthoprotic test, xanthoprotic परीक्षण। यह परीक्षण बेंजीन वलय युक्त प्रोटीनों के लिए होता है। जब प्रोटीन विलय को सांद्र HNO3 विलयन से अभिकृत किया जाता है तो पीला रंग प्राप्त हो जाता है जो अमोनिया मिलाने पर नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ बेंजीन रिंग। इन दिस द प्रोटीन solution is being treated with concentrated HNO3 and which gives yellow color, and on adding ammonia this yellow color turns into orange color. This is known as xanthoprotic test. Next is Millen's test, मिलन परीक्षण। प्रोटीन मिलन अभिक्रमक नाइट्रिक अम्ल के में पारे का विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। दैट इज प्रोटीन ऑन ट्रीटमेंट विद Millen's reagent. What is Millen's reagent? Millen's reagent is the nitric acid on treatment with mercury solution. It gives white precipitate जो श्वेत अवक्षेप देता है। हॉपकिन कोल टेस्ट, हॉपकिन कोल परीक्षण। कुछ बूंदें ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की डालने पर नीलिमा युक्त बैंगनी छल्ला बनाता है। दैट इज व्हेन few drops of glyoxamic acid with H2SO4 is treated with proteins, it forms a violet ring. This is known as Hopkin cold test. Last test is iodine test. प्रोटीन की अल्कोहल या KI विलयन में आयोडीन विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर पीला रंग प्राप्त हो जाता है। That is when protein is treated with alcohol and KI in presence of iodine solution, it gives yellow color. This is known as iodine test. So this is all for today. In the next class we will deal with properties of proteins. Thank you.